दिया है हैदराबादी बिरयानी। प्लस कुछ लोगों के चेहरे भी जो हैं वो अच्छा ना भाई, रात काटनी भारी पड़ गई थी हमारे लिए, कर रहे हैं में लगा कि हाँ ये पुराना आईपीएल वापस आ गया है कल। भाई। कल तो फैंस की पाती ताड़ मुझे लग रहा है अब कर रहे थे राजस्थान के लिए, हम्म और वो ठीक है आज का योग ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा, रॉफमैन पावल भी आपके नहीं कर रहे आई थिंक। जब सिचुएशंस प्रेशर वाली आती है ना, अब सारा तो स्ट्राइक रेट फिर भूल आदमी जाते ये हो। सोचता है। तो यार स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द पिच परफेक्ट शो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं बड़े भाई हातिम। नमस्कार भाई सभी को। तो हातिम भाई कुछ अलग अलग सा लग रहा है क्या आज हाँ आपको? भाई बहुत अलग लग रहा, माहौल थोड़ा हरा भरा सा लग रहा, और कुछ हैदराबादी बिरयानी की खुशबू सी आ रही। वो तो आएगी भैया, कल राजस्थान वालों को सर्व जो कर दिया है हैदराबादी बिरयानी। प्लस कुछ लोगों के चेहरे भी जो हैं वो भाई कुछ बदले बदले से लग रही है। ओ अच्छा, आप इस चश्मे की बात कर रहे हैं। हाँ ऐनक की बात कर रहा हूँ मैं ये थाने भाई। एक्चुअली में ना मैंने इसलिए पहना है क्योंकि मैं हमारे कप्तान एसआरएच के पैट कमिंस को ट्रिब्यूट देना चाहता हूँ, क्योंकि भैया जहाँ भी गए हैं क्राउड को चुप ही कराया उन्होंने। हाँ ये बात है भाई, चुप्पी करा दी बंदे ने सारों की। वो याद है दिन हमें। यार ये दिल को थोड़ा ना दर्द होता है, ये मत याद दिलाओ तो जरा 19 अरे भाई नवंबर बस की वो रात। पूछे ना भाई, रात काटनी भारी पड़ गई थी हमारे लिए। तो भाइयों हम बात कर रहे हैं कल के मैच की, जो कि आपने जीत लिया, तो यानी कि 2-1 से अभी भी आप हाँ आगे हो। बिल्कुल बिल्कुल हम लेकिन आगे हैं, लेकिन हमने कमबैक करा है। हम भी आगे खींचेंगे। देखिए हो सकता है आज के मैच में हम लीड ले लें, बढ़त ले लें, लेकिन बात करें कल के मैच की तो भाई क्या स्कोर कार्ड था, बेहतरीन स्कोर कार्ड था, भाई बेहतरीन मैच था मजा आ गया, मतलब इतने टाइम बाद एक्चुअली में लगा कि हाँ ये पुराना आईपीएल वापस आ गया है कल। भाई। कल तो फैंस की पाती ताड़ दी। फैंस के भाई वो होता है ना कि भाई नाखून सारे गायब हो गए, हाँ उंगलियां भाई। चबानी, वो वाला मैच था कल। बचे नहीं और ढेर। हम तो एसआरएच के फैंस हैं। मैं तो मतलब ये था आखिरी बॉल तक ना, जो मेरे साथ में कोई देख रहा था उसके साथ मैं यही कह रहा था, मैंने कहा टेंशन ना लो, ये वेस्ट इंडीज वाला है, इनका कुछ नहीं पता, ये आखिरी में 20 भी मार देगा। क्योंकि अगर वो मार देता तो मैं कहता देखो मैंने तो कहा ही था। लेकिन भाई वो तो उस पे तो अंधा भी मार दे भाई। जिस बॉल पे वो पवल आउट हुआ ना Out भाई, हुआ। उस पे अंधा भी मार दे भाई। इस तरीके की बॉल थी, मतलब फुल टॉस ही बॉल थी वो, एंगलिंग मतलब सीधी ही तो थी। क्या था कि ऐसा तो कोई नया बॉल नहीं था, लेकिन भाई क्या मैच था। मैं ये कह रहा एसआरएच के फैन वालों के देख लियो भाई, पैरों के नाखून भी ना पड़े मिले, कुछ नहीं पता भाई। मतलब सही बताऊं ना, जिस हिसाब से लास्ट ओवर गया, आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पॉवल मिस कर देगा। मैंने कहा यार 2 रन है, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा, चलो कल पहला सुपर ओवर देखने को मिल जाएगा आईपीएल हाँ 2024 कल का। ही एक्सपेक्ट कर रहे थे भाई कि कल सुपर ओवर देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्या मैच था भाई, बेहतरीन, टॉप नॉच, मज़ा आ गया। तो आईपीएल के कल के मैच में स्कोर की बात कर लेते हैं कि भाई कल क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एसआरएच ने शुरुआती, आपको पता है कि उनका हिसाब बढ़िया बैठता है, आपका इम्पैक्ट उनके प्लेयर तो था, नामी प्लेयर हैं दोनों। लेकिन कल हल्का पड़ा आपका नामी प्लेयर। कल यार अब मुझे पता है क्या लग रहा है, जब से लोगों ने थोड़ा क्रिटिसिज्म किया ना कि भाई यार क्या 250, 300 प्लेयर्स भी कर रहे हैं, कमेंटेटर्स भी कर रहे हैं कि भाई बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा है अब कि अब क्यूरेटर्स को शायद मैसेज आ चुका है कि भाई थोड़ा इवन कंपटीशन हो, इस तरह की पिच तो बनाओ। हाँ सही बात है, हो सकता है माइट भी ये कि भाई थोड़ा बहुत इस चीज़ में चेंज हो, क्योंकि कल हेड ने जो किया वो 44 बॉल 58 रन, वो ऐसा टिपिकल लगता ही हेड नहीं। वाली हाँ इनिंग्स नहीं थी वो। हाँ भाई ना, हेड भाई दिमाग गर्म रखो, बना ठंडा ना करो इसे। अभिषेक शर्मा भी भाई सस्ते में चले गए, अभी हो गया है। उसके बाद फिर नीतीश रेड्डी एसआरएच के आपका लिए बहुत फाइंड ऑफ द सीजन है। मानते हैं आप इस बात को कि ये फाइंड ऑफ द सीजन है? फाइंड ऑफ द सीजन है क्योंकि अभिषेक शर्मा तो पुराने खिलाड़ी है ना, जिन्होंने अब वो वो मैच्योरिटी पिछले आई साल है। कहाँ हो हाँ गया, अभी अगर करंट की बात करें तो करंट की फाइंड ऑफ द बिल्कुल सीजन है बिल्कुल नीतीश बिल्कुल रेड्डी बिल्कुल बिल्कुल। एसआरएच के लिए। और उसी के साथ साथ भाई वो किलासन का प्रशासन प्रशासन भी चला गया भी चला। भाई यार, तगड़ा चला, तगड़ा मजा आ गया। जी, मतलब क्या लो मारे पूछ तो के 221 का स्ट्राइक रेट है भाई। क्लासन मारे तो ढेर ही तगड़ा मारे भाई अंधा, मतलब पता नहीं गेंद कहाँ जाके गिरेगी यार, कहाँ नहीं, तगड़ा मारे भाई। तो मजा आ गया। जी आप बोल रहे थे। वही मैं आपकी बात ही दोहरा रहा था, मैं कहा मजा आ गया कल देख के ना मैच। एसआरएच ने 1 रन से जीता और लगाई पंजाब फेंटी रजवाड़ों को, राजस्थान के रजवाड़ों को रोक दिया भैया। और पराग ने भी गाया अपना राग, पराग ने भी गाया अपना राग। लेकिन चल नहीं पाया भाई इस तरीके से काम।
मुझे लग रहा था कि यार यहाँ से ना अभी से मैच भी तो ख़त्म करवाएगा ही, लेकिन अपना शतक भी पूरा करेगा। हाँ, लेकिन वो कर नहीं पाया। थोड़ा वही ना, ये मैच्योरिटी फिर अलग लेवल की होती है ना, कि अब अच्छा आपने रन बनाने सीख लिए, लेकिन अब वो मैच को फिनिश करना वो भी एक अलग तरह का। वो एक यही वजह है, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर देखें तो ठीक है आज का मैच है, लेकिन रियान पराग और कहीं ना कहीं सैमसन ही परफॉर्म कर रहे थे राजस्थान के लिए। और वो ठीक है आज का योगदान था जॉस बटलर का, एक में शतक है, एक मैच में 2 मैच में शतक है, लेकिन उसके बाद फिर कोई अगर नहीं, कौन करेगा परफॉर्म मिडिल ऑर्डर में? अगर कोई इतना ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा, रॉफमैन पावल भी आपके नहीं कर रहे। आई थिंक देवदत्त पडिक्कल इसी टीम में। नहीं वो लखनऊ में है। अच्छा, और सॉरी ध्रुव जुरेल हैं कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं है उनका कि वो कल थोड़ा मेरा मानना है उनको थोड़ा हैमस्ट्रिंग में कल खिंचाव भी आया था। हाँ, कल खिंचाव भी आया उसको। फिर वो आए भी उस टाइम, उनका भी मैं कहूँगा कि अच्छा कैच पकड़ा गया अभिषेक शर्मा के द्वारा। एक बारी को तो ऐसा लगा कि वो बाउंड्री पार कर जाएगी, उनका शॉट, उनका भी स्क्वायर लेग में, डीप स्क्वायर लेग में कैच पकड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे हरियाणा के छोरे हैं एक युजवेंद्र चहल। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि मैंने अच्छा स्टैट भी देखा था, जिन जिन लोगों का भी इंडियन टीम में नाम आया है लिस्ट आने के बाद से किसी ने परफॉर्म नहीं किया है। हाँ भाई, जैसे माफ चाहता हूँ आपको जी रोकने जी के जी लिए। बिल्कुल। चहल का नाम आया कल, सबसे महंगे स्पेल डाला स्पिनर के द्वारा आईपीएल में, बताओ जी। और उससे पहले तो 62 रन दिए, पकड़ में नहीं आ रहे थे विकेट, उसमें क्या नाम है कोई समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे इंडिया में नाम आया चहल का, चाहे वो कोई, अब देखो बढ़िया ही जाएगा आगे, हो सकता है शायद फॉर्म आ जाए, क्योंकि कल जैसे जायसवाल ने भी की वापसी भाई, तोड़ी एसआरएच की एक तरीके से वाल भाई, चाहे कुछ भी हो उसने एसआरएच का वो कर ही दिया था। बटलर भैया भी आए और फिर चले ही गए, बटलर भैया का भी कोई नहीं है। बटलर और सैमसन के टाइम तो प्राइम मूवी नजर आए। हाँ भाई, ये होता है ना, जब प्राइम मूवी जैसे बॉलर आते हैं, उनका नाम आता है, परफॉर्म करते हैं ना आईपीएल में, फिर वो एक एक रन की वैल्यू बढ़ जाती है, एक एक रन की वैल्यू। कल आपने देख लिया कि एक रन से मैच कहाँ से कहाँ पहुंच गया था, एक रन से कहाँ पहुंच गया। सही बात है, मूवी ने दिलाया अपना प्राइम। ये बात बिल्कुल सही कह रहे पाजी आप, ये तो है। और फिर अगर एसआरएच की बॉलिंग की भी बात करें तो भैया पर्पल कैप होल्डर हो गए नटराजन। हाँ जी, पर्पल कैप होल्डर हो गए। और हम बात ही कर रहे थे, आपने कहा था उस दिन, मैंने कहा था कि शायद क्योंकि जब क्वेश्चन आया था तो आपने उसी पे यही कहा था कि एक बॉलर मेरे हिसाब से नटराजन हो सकता था शायद। नटराजन वही ना, कि इसलिए कि यार मिडिल ऑर्डर्स में भी तो आपको चाहिए, मिडिल ओवर्स में कि कोई वो यॉर्कर डाल सके, वो स्लोअर बॉल डाल सके, वेरिएशंस वगैरह अपनी जसप्रीत निकाल बुमराह के साथ। जी हाँ, क्योंकि स्विंग ठीक है, आपको शुरू में अच्छे वो हेल्प करेगी, बुमराह स्विंग कर सकते हैं, सिराज स्विंग कर सकते हैं, लेकिन अर्शदीप वो बॉलर नहीं है जो एंड में आपको वो डाल के देंगे, यॉर्कर्स डाल के देंगे, रन बचा के देंगे आपको। हाँ, ये क्योंकि स्पीड भी नहीं है ना उतनी। हाँ, इसीलिए नटराजन का थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा मुझे उसका एक्शन ऐसा लगता है थोड़ा स्प्रिंगी है, रुक के फिर एकदम ऐसे ऐसे आता है कि वो वेरिएशंस जो फेंकेगा वो इजीली जाएंगी। तो एसआरएच ने फिर वही, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, एसआरएच ने बहुत अच्छा मैच जीता। और बात करें पाजी तो कल ना अभी वो भी आई है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीसीसीआई की। जी जी, उसके बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? रोहित शर्मा और अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तो 2-4 उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग से पॉइंट रखे थे। एक तो जो सबसे पहला मुद्दा जो सभी लोगों की जुबान में है, रिंकू सिंह का एक्सक्लूजन टीम से, उनको टीम 15 में क्यों नहीं रखा। तो अजीत अगरकर ने कहा कि देखिए इसमें रिंकू सिंह की कोई गलती नहीं है, रिंकू सिंह ने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन जो हमें टीम कॉम्बिनेशन चाहिए था उसमें हमें 4 स्पिनर चाहिए थे, इसलिए रिंकू सिंह की जगह नहीं बनी टीम में। तो ये कहना है उनका। हाँ, वरना रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी भाई, देखो मैच है उसका भी क्या करता है वो, लेकिन रिंकू सिंह जैसा खिलाड़ी रिजर्व में, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो रिंकू सिंह से कुछ ना कुछ आएगा, वो खेलेगा ज़रूर भाई, उसकी किस्मत जोर मारेगी, ढेर जोर मारे उसकी किस्मत मारेगी, टेंशन ना ले भाई, रिंकू तू खेल लेगा, देख लियो कुछ ना कुछ होगा, ऐसा कुछ ना कुछ हिसाब बनेगा। अजीत अगरकर ने पाजी विराट कोहली के क्वेश्चन पे भी कहा, उसने कहा कि हम स्ट्राइक रेट पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं और रोहित बिल्कुल स्ट्राइक रेट पे हमारा कोई डिस्कशन ही नहीं है बिल्कुल, और आईपीएल और इंटरनेशनल हमारा अलग अलग सिनेरियो रहता है, मतलब उसमें एक अलग अलग रहता है, और वर्ल्ड कप का जो प्रेशर है वो प्रेशर नहीं भैया, वहाँ सब। अब आप वही देख लीजिए जो 2022 में हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हराया था ऑस्ट्रेलिया में, उस मैच में वो आप फिर उन जब सिचुएशंस प्रेशर वाली आती है ना, आप सारा स्ट्राइक रेट फिर आदमी यही सोचता है भैया
विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, यही नाम, वो धोनी, यही नाम याद आते थे भाई। ये होते तो शायद जीत जाते। तो भाई विराट कोहली को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, पूरा सपोर्ट है। और मुझे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उससे मुझे एक हिंट भी मिली कि जो रोहित शर्मा और अजीत अगरकर सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से हमें लग रहा है कि उनकी बातों से कि जो वो 4 स्पिनर्स ले जा रहे हैं ना, कुछ वो ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं। हाँ, उसने कहा भी उसमें इंटरव्यू में, उनसे पूछा गया कि आपने 4 स्पिनर क्यों लेके गए हैं, तो रोहित शर्मा ने कहा कि मैं इसलिए मतलब मैं टेक्निकली एस्पेक्ट से देख रहा हूँ कुछ, लेकिन मैं उसको भी रिवील नहीं करूँगा। क्योंकि और टीम्स के प्लेयर या सपोर्टिंग स्टाफ भी सुन रहा होगा। प्लस उन्होंने ये भी कहा उसमें पाजी के, क्योंकि वहाँ सुबह मैचेस होंगे, सुबह 10 बजे मैचेस होंगे, 9 बजे मैचेस होंगे, तो वो सब डिपेंड करेगा। और एज अ क्रिकेटर हम भी सोच सकते हैं कि उस पर, उसके पीछे शायद ये हो सकता है कि धूप में शायद मुझे ऐसा लगता है विकेट थोड़ा शायद स्लो हो जाता है और ड्राई हो जाएंगे, स्पिनर्स को हेल्प शायद टूटने भी लगेगा शायद कहीं ना जी, कहीं ज़्यादा। तो वो उनका एक दिमाग में हो सकता है आगे जाके, और भी उनके हो सकते हैं। इतना इजी पिक तो नहीं होगा, अगर उन्होंने सोचा है तो इतना इजी पिक नहीं होगा। तो भाई बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ऊपर वाले की दुआ है जीत जाएं इस कॉम्बिनेशन के साथ। रोहित ने अपनी आईपीएल कैप्टनसी को लेके भी कहा है, उनसे पूछा गया कि आप कि आईपीएल कैप्टनसी जो भी छीन ली गई भाई तेरे से, तो क्या तेरे को फील हो रहा है मेरे भाई। तो उसने कहा कि मेरी लाइफ पहले भी बढ़िया थी, जब मैं पहले अदर कैप्टन्स के पीछे खेलता था अंडर में, तब भी बढ़िया थी, और अब भी ठीक है, और आगे भी मेरे को पता है, क्योंकि वो ऑब्वियसली धोनी के अंडर खेला है, कोहली के अंडर खेला है, और फिर वह शायद आईपीएल में भी खेला है किसी डेक्कन चार्जर्स में, उस टाइम पे वो खेला है, गिलक्रिस्ट के अंदर खेला है। और अभी क्या नाम है, आईपीएल में जब वो कप्तान नहीं थे तब भी वो रिकी पॉन्टिंग, हरभजन सिंह, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद फिर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी आ जाए, कोई आ जाए सामने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई रोहित शर्मा का अपना और हिटमैन का, रोहित शर्मा तो उसे फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से, चैंपियन खिलाड़ी है। देखिए रोहित शर्मा, ये तो इन चीज़ों से, ये तो हम और आप थोड़ा ना वो बातों में मसाला डालने के लिए, थोड़ा सोशल मीडिया पे वो उठाने के लिए कि भाई नहीं ये हो गया, कलेश यहाँ हो गया, वो तो देखिए लोगों का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन वही ना, वो प्लेयर यार इस लेवल पे नहीं सोचते हैं वो इतना कि भाई ये बन गया, ये हो गया, मैं नहीं बन पाया। चिल है अपना, 5 बार जिता चुके हैं ट्रॉफी, उन्हें पता है उनका रोल क्या है। इतना तो मुझे नहीं लगता है इन छोटी बातों से उन्हें फ़र्क पड़ता होगा। उनसे ये भी पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपका T20 खेलने का 14 महीने के बाद आप खेले हैं, T20 फॉर्मेट आप खेलने लग रहे हैं एक लंबे समय के बाद आपको। तो उसने कहा कि देखिए हमारा ये हिसाब होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर फोकस्ड ऑन ODIs तो वी आर फोकस। जब हम ODIs खेल रहे थे तो हमने T20 मैच कोई नहीं खेला, और जब हम T20 खेल रहे हैं तो हमने इसलिए इग्नोर किया, तो हमारा फोकस बिल्कुल T20 फॉर्मेट पे है। तो विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग कि भाई हम जीत रहे और जीतेंगे इंशाल्लाह। इस बार का कब दिख रहा भाई, लाता हुआ है, बस ऊपर वाला ला दे, कब तो मौज ही आ जाएगी पाजी। लेकिन एक ना मेरे मन में सवाल है, मैं आपसे थोड़ा आपके व्यूज़ उस बारे में पूछना चाहूँगा कि देखिए सारे जितने भी अभी तक ICC के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, पिछले साल का 50 ओवर वर्ल्ड कप छोड़ दें तो वो सब IPL के बाद ही हो रहे हैं। चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हुई, पिछली बार का T20 वर्ल्ड कप हुआ, या इस बार का अब 26 तारीख को IPL ख़त्म है, तो 5 तारीख से क्या नाम है, 3 या 5 तारीख से को अपना मैच है, 3 से वर्ल्ड कप शुरू है। हाँ भाई, तो आपको क्या लगता है कि ये IPL के एकदम बाद होना, इसमें हमें टीम के साथ मैचेस भी नहीं मिल पा रहे हैं, एक आधी सीरीज़ खेल लें या प्रैक्टिस मैचेस खेल लें कि टीम कॉम्बिनेशन पता लग जाए, कौन प्लेयर्स क्या हैं, एक ग्रुपिंग दोबारा हो जाए, आपको क्या लगता है ये थोड़ा नुकसान है हमारे लिए? नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा यार, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पॉइंट की है कि अपना एक 3 मैच मिल जाए तो आदमी को एक कॉम्बिनेशन सेट हो जाता है। इतना बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि वार्म अप मैच भी नहीं है ना। हाँ, कोई वार्म अप मैच भी नहीं है, ठीक है, वो आपकी मैचेस जो हैं हल्की टीम के साथ हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्रोमाइजिंग है। तो भाई यही है, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि टीम्स कह सकती हों आगे, मतलब BCCI मैनेजमेंट को ये कमांड दे कि जो खिलाड़ी सेलेक्ट हो गए हैं, जो बचे हुए मैचेस हैं, उनको रिस्पेक्टिव देर जगह पे खिलाए जाए। वो पूरी एक सारे खिलाड़ियों की बात ना करें, जो वो 15 खिलाड़ी है उनको कहा जाए कि वो अपनी रिस्पेक्टिव टीम से खेलें और भाई प्लेइंग 11 में खेलें, तो और अपनी जगह पे खेलें जहाँ खेल रहे हैं टीम में या जहाँ खेलते हैं पूरी इंडियन टीम में। क्योंकि देखिए इंग्लैंड के तो बोर्ड ने कह दिया है खिलाड़ियों को, उन्होंने लास्ट वीक तक, मतलब थोड़ा पहले IPL के, वो तो उन्होंने तो वापस बुला लिया है
अपने खिलाड़ियों को, इंग्लैंड के खिलाड़ी जितने भी बटलर, बेरिस्टो वगैरह हो गए, अच्छा उन्होंने बुला लिया है ये हमें आईपीएल के लास्ट उस पर नहीं दिखेंगे। हम्म। खैर ये तो अपने घर की लीग है, इसलिए हम अपने प्लेयर्स को क्या नाम है वापस नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बीसीसीआई और थोड़ा आईसीसी के आप तालमेल में कह लीजिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि सारे जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो एकदम आईपीएल के जस्ट बाद हो रहे हैं। इसमें हमारे वालों को ही नुकसान है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी टीम का ओनर आईपीएल को मतलब उससे छोटा मानता होगा कि भाई आईपीएल ओनर्स के लिए ऑफ कोर्स यार पैसा लगाए उनका, वो ये तो चाहेंगे नहीं मैं पैसा हारूं ताकि इसको भाई इंडिया के लिए प्रैक्टिस मिल जाए। ये चाहे हम फुटबॉल में भी देखें, क्लब्स जो प्रायोरिटी वो क्लब्स को ही देते हैं, कंट्री के लिए खेलना वो थोड़ा बाद में थोड़ा समझते हैं। क्रिकेट अलग गेम है। क्यों तो मुझे नहीं लगता कि अगर बीसीसीआई कहे, मान ली शुरू के लीग मैच में तो कर सकते हैं कि भाई प्लेयर्स को उस लेवल पे खिला लो, उस नंबर पे खिला लो, लेकिन बाद में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ हर एक मैच की वैल्यू होती है ना। ये एक तो ये प्रॉब्लम थोड़ा करना पड़ेगा कि यार, या तो ये रोहित शर्मा ने भी कही है ये बात कि यार एकदम आईपीएल के जस्ट बाद ना ये चीज़ें भाई बहुत मुश्किल है टेक ओवर करना। वो तो जब भी होगा जब थोड़ा सा कोई हार्ड डिसीजन लेगा। बीसीसीआई फिलहाल भाई मोस्ट अर्निंग पैसा जहाँ बहुत पैसा लग गया ना वहाँ। पैसे के आगे कौन है भाई, कोई सब बेकार है, कुछ नहीं दिखता सामने भाई। और ये बात सच है। और इंसान किसके लिए करता है भाई, अब कुछ भी हो इंसान अपने फेम के लिए करता है। सही बात है। पैसा भी आती है, पावर भी आती है, फिर पावर भी फील होती है भाई। हमें कुछ पावर फील होती है। हम अब देखिए अगले साल पाकिस्तान में है चैंपियंस ट्रॉफी, कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया के मैच यूएई में होंगे। हाँ वो इंडिया की वजह से एज अ फैन बॉय हमें भी एज अ पावर वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें एक अगर ट्रूथफुल देखें तो वो लॉजिकल हिसाब से लगता है कि नहीं, हमें हिसाब से हर चीज़ हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ हमारा अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने कहा ना ये लीग हो रही है इसके बाद, तो अगर वो रख सकते तो वो ऐसा बनाते कि उसके फाइनल्स के मैच से पहले वो प्रायोरिटी देते ही ना। देखिए हमारा थोड़ा इमोशनल हो जाता है, इमोशनल है, हम थोड़ा दिल से सोचते हैं भाई। अगर सही और तौर तरीके से देखें तो बहुत वर्ल्ड कप अपने यहाँ टंगे हुए होते, मतलब उनकी फोटोज वगैरह होती। बिल्कुल 2011 के अलावा बहुत कौन सा वर्ल्ड कप है। और हमें लगता था 11 के बाद शायद कि हाँ इंडिया में वो चेंज आ गया है उन चीज़ों में, वो चेंज, लेकिन वो किसी और मोड़ पे जाके और वहाँ हमने अपना कामयाबी देखी कि भाई पैसा शोहरत ये मिला हमें उस तरीके से। लेकिन अगर हमारा क्रिकेट देंगे तो वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ऐसा लोकल क्रिकेटर भी जानते हैं, वो नीचे गया है। क्योंकि आप पिछले साल के, मैं अपने व्यूअर्स को एग्जांपल दूंगा, पिछले साल का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर आईपीएल में नहीं दिखा था कैमरन ग्रीन को छोड़ के। सब क्या नाम है तैयारी में लगे थे, मिचेल स्टार्क आए नहीं थे, पैट कमिंस ने केकेआर के लिए थे वापस ले लिया था, कोई भी प्लेयर नहीं था, हेजलवुड नहीं थे, सब या तो काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे इंग्लैंड में या क्या नाम है अपना ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर रहे थे, अपना 10-12 दिन 15 दिन पहले ही सब पहुंच चुके थे, क्योंकि इन लोगों को एशेस भी खेलनी थी वहाँ। सब पहुंच गए वहाँ और रिजल्ट सबको पता है, ये लोग जीते भाई। वही है कि सेंस है उस तरीके की, बढ़िया है। और भाई बात करें, अभी एक मैच और चल रहा है पाजी, ये तो हमारा टॉपिक जो है ना ये बड़ा लंबा टॉपिक है, ये तो चलता रहेगा, ये बहुत गहरा टॉपिक है। ये मुझे लगता है और आईपीएल ये बहुत बड़ा, ये भाई बहुत लफड़ेबाजी वाला हिसाब है। मतलब एक बात डन, एक चीज डन कर लें, इस टॉपिक पे 26 के बाद एक बढ़िया आराम से बैठ के वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आपके लिए, पांडे लिए और अपने फैंस के लिए तो या अपने व्यूअर्स के लिए तो यार डेफिनेटली हम बैठे इस चीज़ के लिए। आप अपना ऑफिस का टाइम निकालते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना ऑफिस का टाइम निकाल लेते हैं, तो विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आज के मैच की बात करें पाजी, तो आज का मैच चल रहा है, बल्कि लाइव चल रहा है। 8.3 ओवर्स हो गए, केकेआर वर्सेस एमआई। एल क्लासिको है, मैं इसको एल क्लासिको कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो एमआई है ना पाजी, केकेआर फीकी पड़ती है एमआई के सामने। ये तो आज ही टीम तो पैक कर दी इन्होंने, पैक कर दी पाजी, बिल्कुल पैक कर दी। देखो क्या स्कोर कार्ड चल रहा है भाई, 70 पे 5 विकेट हो चुके हैं इस टाइम अभी केकेआर के। कौन ले गए विकेट? 3 विकेट ले गए आपके नुमान तुषारा, 1 विकेट ले गए हैं आपके कप्तान हार्दिक पांड्या जी, और 1 विकेट ले गए हैं पीयूष चावला। भाई ये जो आप जिसकी बात की ना नुमान तुषारा भाई, ये सारे स्लिंगी बॉलर्स ना स्टार्टिंग में आते हैं तो बड़े डेंजरस लगते हैं, और सारे श्रीलंका से ही आते हैं। अरे श्रीलंका से ही रहता है, बहुत कम है जो हमारी इधर के पिकअप कर पाते हैं। तुषारा हो गए, पाथिराना हो गए, मलिंगा तो देखिए है ही लेजेंड। तो भाई इससे बड़ा ना गेम कोई नहीं लगता मुझे, केकेआर वर्सेस मुंबई इंडियंस। एल क्लासिको है भाई, इस गेम का ना मज़ा आने वाला है इस गेम में। और
रसल भी आएगा तो वो भी पत्ती तारेगा, देखना अभी रसल आएगा। अभी तो वेंकटेश और इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे भाई पांडे आया है, मनीष पांडे 10 मैच के बाद मिला है, तो ऐसी नहीं है बात, बेंच स्ट्रेंथ पक्की है भाई। अमी KKR अभी सब्र करो। तो भाई अगर हम बात करें पॉइंट्स टेबल की भी, तो पॉइंट 7-7 मैच चलता ही रहेगा। तो पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो राजस्थान देखिए टॉप पे है, ये तो आज नहीं तो कल एक, चाहे मान ले अगला मैच भी हार दें, उसके अगले मैच में इनका तो देखिए क्यों लगना 2 ही ही है। मैच जीतने हैं इनको क्वालिफाई करने के लिए, मैं एक मानता हूँ। मैच? एक मैच सॉरी, क्यों लगना ही और है 2 इनके नाम मैच के जीतने आगे। हैं KKR को, 5 2 में मैच से जीतने को मुझे KKR लगता है वो को। भी क्वालिफाई कर ही जाएंगे। वो भी लेकिन कर ही अगर जो जाएंगे। फंसेगा ना भाई, तो वो फंसेगा अपना लखनऊ वाले क्या। ये मतलब आप देख लीजिए, बस ये पहले के 2 की श्योरिटी है अभी तक इस स्टेज पे IPL के। अब आप लखनऊ से नीचे जितनी भी टीम्स है ना, वो भी दिल्ली तक या चलो मान लीजिए पंजाब तक, ये फंसेगा मैच, फंसेगा भाई, बिल्कुल फंसेगा। आप क्योंकि देखो ना पाजी, आप पंजाब की बात कर रहे हो, पंजाब के 10 मैच हैं, कितनी जीती है पंजाब? 4 मैच जीती है पाजी, और 8 पॉइंट है उनके, 8 पॉइंट और 4 बचे हैं, तो वो भी 16 तक पहुंच सकते हैं अगर वो अपना NR रन रेट भी अच्छा रखेंगे। अगर NR रन रेट की बात करें तो भाई सिर्फ CSK तक पॉजिटिव में है NR रन रेट। क्योंकि मैंने गुजरात को इसलिए नहीं लिया, वो है तो सिमिलर पॉइंट पे पंजाब की, लेकिन उनका रन रेट अगर एंड स्टेज में देखिए, रन रेट की बात जरूर आएगी। बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत ही इनका तो -1.113, बहुत ही नीचे है इनका रन रेट। और इससे पहले चांसेस पाजी दिल्ली के भी हैं, दिल्ली के भी है, मैं वही तो कह रहा हूँ, दिल्ली के भी हैं। पंजाब तक कोई सी भी टीम बाजी मार सकती है। दिल्ली के भी हैं, SRH भी। SRH को कंटिन्यूस 3 मैच तो जीतने ही पड़ेंगे अगर उनको क्वालिफाई करना है, 2 तो जीतने ही जीतने हैं, कंपलसरी है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर SRH मैच जीत जाती है और LSD अपने मैच, तो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन इतना इजी नहीं है वो, मुझे लगता है। और कहीं ना कहीं CSK लगा है कि डाउन आई है। CSK डाउन है, CSK ना मुझे लग रहा है इस साल उनकी जो हमेशा से ही उनका चलते आ रहा है कि थोड़े ओल्डर प्लेयर्स लेंगे हम, 30+ लेंगे, वो स्ट्रैटेजी इस साल थोड़ा चली नहीं। और फिर उनके प्लेयर्स भी कि अब जो मुस्तफिजुर हैं वो थोड़ा, और जो पति राना वगैरह हैं वो थोड़ा उसमें फंसे हैं कि भाई उनको थोड़ा वीज़ा का चक्कर हो रहा है, इसलिए वो फंसे हैं। मुस्तफिजुर का तो क्लियर हो गया शायद, वो तो खेल रहे हैं लगातार। दीपक चहार पहले 2-3 मैच में आया था। दीपक चहार इंजर्ड हो गए। इनको क्या नाम है, इन्होंने डैरल मिचेल पे दाव लगाया था, रचिन रविंद्र पे दाव लगाया था, वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो दाव अच्छा नहीं गया, क्योंकि रविंद्र ने उस खास तरीके से स्टार्टिंग में तो बढ़िया खेल रहा था, उसके बाद तो फिर अच्छे खेले उन्होंने, पकड़ दिया लॉन्डो ने, बॉलरों ने पकड़ दिया कि भाई इसका क्या हिसाब चल रहा है इसका। तो बढ़िया है अपनी, अच्छा है, पकड़े इंडियन बॉलर्स भी पकड़े, बाहर के बॉलर्स भी पकड़े। पाजी एक फैक्ट आपको बताऊं मैं आपको कि अगर हम मुंबई के हेड टू हेड मैचेस देखें KKR के साथ, तो ये आंकड़ा बहुत शानदार है, आपको दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ। 32 मैच खेले हैं दोनों टीम ने, और 32 में से कोलकाता सिर्फ 9 जीती है, 9, सिर्फ 9। और भाई जवाब में 23 मैच जीती है मुंबई इंडियंस। ये तो डोमिनेट किया है। इसलिए मैं इसको एल क्लासिको कहता हूँ, क्योंकि भाई MI ना कितनी नीचे हो, लेकिन जब सामने KKR आती है, और इफ KKR भाई ऊपर बैठी टॉप पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई के सामने फंसती है। इसलिए KKR के 2 मैचेस बड़े खतरे, मुझे लगता है कि KKR हारेगी ये टीम। वो जीत जाए वो एक अलग बात है, लेकिन KKR यहाँ से हारती हुई ही दिख रही है, और मुझे स्टार्टिंग से इंट्यूशन भी दिखी है KKR हारेगी। लोएस्ट स्कोर और KKR का 67 है इनके सामने, 67। इतना इनको कभी कभी चोक हो जाता है। देखिए तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जैसे अभी इस टाइम जो स्कोर है 9 ओवर में 77 पे 5, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 10 ओवर में लोग 100 रन भी मारते हैं तो 170-80 तक जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि रिंकू सिंह या मान लीजिए आपके वेंकटेश अय्यर हो गए, या रसल भी आ गए कि भाई बहुत तेज़ तरार पारी कि भाई 20-25 बॉल पे वो मार गए 60-70 रन, वो अलग बात है, तब वो पहुंच सकते हैं शायद 200-210 तक। लेकिन अभी तो बाद में ओस भी आएगी मुंबई में, तो ये मैच तो देखिए मुंबई के फेवर में ही है। KKR ने 119 मैच जीते हैं 237 मैचों में उनकी IPL हिस्ट्री में, और विन परसेंटेज उनका 50 का है भाई, 50.21 का, बड़ा हाफ का वो है। KKR भी ऐसी बात नहीं है, IPL हिस्ट्री की टॉप 3 टीम्स में आती हैं। हाँ देख लीजिए, मुंबई और चेन्नई के बाद तो दो इन्हीं के पास हैं। और अगर बाई चांस इस साल कुछ ऐसा हो गया एज अ फैन बॉय, तो भाई तैयार रहो, तीसरी ट्रॉफी घर आ रही है, टेंशन ना लो, रसगुल्ला खाएंगे साथ में बैठ के यहीं से। KKR पे बस ये एडवांटेज है, इनका रन रेट अच्छा है। हाँ, इनका रन रेट अच्छा है तो 12 पॉइंट इनके। और दूसरी बात ये भी है कि हाँ 2 ही मैच जीतने हैं। थोड़ा सा मुझे एक लगता है कि अगर ये 2 मैच जीत लेंगे तो
हाँ मतलब इतना इनके खेमे में कुछ वैसी नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत परेशानी वाली बहुत बात ज़्यादा है। परेशानी, वो क्योंकि स्टार्टिंग में इतना क्वेश्चन मिल गया था ना हम्म। उस चीज़ का कि भाई मैच की बात करें तो 80 रन है 5 गेंदों पे। थोड़ा बात आपके मैच की भी कर लेते हैं। आपके 80 रन हो रहे हैं 80 भैया। रन है 5 विकेटों में भाई, 9.5 ओवर हो गए हैं। क्या लगता है आपको कि कितना और खींच जाएगी केकेआर फिलहाल यहाँ की सिचुएशन देखते हुए? देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि वेंकटेश अय्यर भी खेल रहे हैं और मनीष पांडे भी काफ़ी काबिल बल्लेबाज हैं उनके साथ, और रसल का आना बाकी है। अभी हमने ये भी देखा कि रमनदीप भी बड़े शॉट्स खेल सकते हैं। तो मान लीजिए इनमें से किसी एक का बल्ला भी चला तो केकेआर अगले 10 ओवर में 200 तक ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वानखेड़े का ग्राउंड है। सेकंड इनिंग में ओस ज़रूर गिरेगी जिससे एमआई को फ़ायदा मिलेगा। तो 200 तक तो मेरा मानना है इनको खींचना ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से खींच दे, क्योंकि भाई वेंकटेश अय्यर ने पिछले साल 31 बॉलों में 100 रन जड़ दिए थे इनके खिलाफ, धागे खोल दिए थे इनके ढेर लंबे लंबे। आपको याद है वो मैच? दिन में हुआ था वो मैच। 31 बॉल पे 31 बॉल में शायद था उनका, 31 या 32 बॉल में उन्होंने शतक जड़ा था। कुछ इसी का स्पैन था, मुझे याद नहीं है। अगर हम रिकॉर्ड भी देखें, हम वो रिकॉर्ड डाल देंगे उसी स्क्रीन पे, अगर जो भी चलिए, रिकॉर्ड होगा हाँ, वो वो 31 हम पे तो रिकॉर्ड डाल देंगे। लेकिन मुझे याद है कि पिछले साल उन्होंने शतक जड़ा था। तो पांडे जी और पांडे वेंकटेश अय्यर अभी फिलहाल खेल रहे हैं। केकेआर 92 रन हैं और आप 200 कह रहे हैं। क्या 9 ओवर में बनते दिख रहे हैं? हाँ, जैसा आप कह रहे हैं भाई, पावर है। रसल हैं अभी, क्योंकि देखिए रसल द मसल ना, तो वो है कि आप कुछ नहीं वो कर सकते, प्रेडिक्ट कर सकते। हो सकते हैं मान लीजिए सस्ते में आउट हो गए तो 150 160, लेकिन अगर उनका बल्ला चल गया तो भैया 200 210 तो कहीं नहीं गए। और भैया गौतम गंभीर सामने आए अभी और शांत बैठे हैं, जैसे उनका स्वभाव है। बढ़िया है अपना, चल गया भाई, चौका मार दिया, बढ़िया अपना, बढ़िया चल रहा है। ऐसी बात नहीं है, पहुंच जाएंगे लगता है। तो आप ये एल क्लासिको ज़रूर देखते रहिए। ये एल क्लासिको है, एज एन नामी केकेआर फैन। ये मैच केकेआर जीतेगी और मैं फिर 3-1 से बढ़त पे हूँ आगे। तो इसी के साथ कल हम आपसे मिलते हैं, विदाई लेंगे आपसे। द पिच परफेक्ट शो, स्टे ट्यून्ड। आदाब।